वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिसके लिए हम तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें बम्पर वैकेंसीज आपके तीन तीन इनटेक एक साथ आए हैं, तीन तीन वैकेंसी एक साथ है, एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट का नेवी में। तो उसके लिए फॉर्म फिलअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फॉर्म फिलअप में अगर गड़बड़ी हुई तो फिर हम तैयारी करके भी पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए फॉर्म फिलअप का वीडियो बड़े ध्यान से गौर से देखना, समझना, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना और फिर कैफे वाले भैया के साथ बैठ के ही फॉर्म फिल करवाना। कैफे वाले भैया को डिटेल लिख के दे दी, उसने उल्टा पुल्टा डिटेल डाल दी, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अक्सर हर बार ऐसे हमारे पास कॉल्स बच्चों के आते हैं, इसलिए मैं पहले अवेयर करवा रहा हूँ कि कैफे वाले भैया के भरोसे फॉर्म फिलअप छोड़ मत देना, खुद बैठ के फिल करवा के रिव्यू करके सबमिट करना। यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए एसएसआर, एमआर और एसएसआर में मेडिकल असिस्टेंट भी इसी में आता है। उनके जो फॉर्म फिलअप है उसका लिंक एक्टिव हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल होंगे इस पे मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताना है। 10वीं और 12वीं पास के जो स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा मौका है। इस बार जो 10वीं क्लास में है और इस बार जो 12वीं क्लास में है वो बच्चा भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। मैंने फॉर्म फिल करके वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। एसएसआर और एमआर का फॉर्म दोनों का एक साथ कैसे भरेंगे ये वीडियो भी, ये चीज भी अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे पहली बार आए हो आप हमारे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी की कंप्लीट तैयारी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए चैनल पे जरूर आपको जुड़ जाना है। आपको फॉर्म फिलअप के लिए क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके इंडियन नेवी आप सर्च करेंगे। और जैसे इंडियन नेवी सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक आपको एक्टिवेट होके मिलेगा, अग्निवीर ज्वाइन इंडियन नेवी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल साइट आपका खुल के आएगा। और यहाँ पर देखिए अग्निवीर नेवी सेकंड इनटेक 2025 एसएसआर और एमआर। यहाँ पर जैसे अपन इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में ये चीजें आपके सामने आएगी। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन कर लीजिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है देन आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर डाल के लॉगिन करो। और उसके बाद में जैसे ही आप सबमिट करोगे, अगर लॉगिन मतलब आपके ईमेल आईडी पासवर्ड पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, नया बच्चा है, तो फिर यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करके इनको रजिस्टर करना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, योर नेम, नेशनलिटी, ये कैप्चा और इंटर कैप्चा और फिर रजिस्टर आपको करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में ये इंटरफेस आपका खुलेगा और इस इंटरफेस में लिखा है क्या, यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, वी हैव सेंट ए कंफर्मेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक, वेरीफाई योर ईमेल आईडी। जैसे आप ये ईमेल आईडी डाल के सबमिट करोगे आपको उस ईमेल आईडी पे लिंक भेजेगा इंडियन नेवी। उस लिंक को क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। जैसे मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूं तो मेरे को कंफर्मेशन के लिए देखो ऐसा लिंक आएगा, है ना, ऐसा लिंक आएगा। मान लीजिए ये लिंक आएगा और इस लिंक को कंफर्म करने के लिए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। कैप्चा आएगा, उसको एंटर करो, जनरेट ओटीपी। यहाँ पे आप ओटीपी जनरेट करेंगे और वो ओटीपी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो ओटीपी है वो वेरीफाई करने के लिए आपको डालना है। पासवर्ड आपको खुद को सेट करने हैं। यहाँ पे मैं फिर कहूंगा, आप जो मोबाइल नंबर डाल रहे हो यहाँ पे वो आप लिख के रखें, जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो लिख के रखिए। और ये जो पासवर्ड आप बना रहे हो, पासवर्ड खुद को बनाना है आपको। ये पासवर्ड आप लिख के रखें। जब रिजल्ट आएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये पासवर्ड बच्चा मिस कर जाता है, ना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाता है, ना एग्जाम दे पाता है। ये गलतियां हर बार की बच्चों की होती है, दुख दर्द होता है। हम फॉर्म फिलअप पे ये चीजें बताते हैं लेकिन बच्चे फिर गलती कर जाते हैं क्योंकि वो सुनते कहाँ हैं पूरा डिटेल से। तो प्लीज इसको नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट करके कहीं रखो, सेपरेट इसको सुरक्षित रखो। पासवर्ड जनरेट करो, पासवर्ड री एंटर करो, कैप्चा डालो और उसके बाद में सबमिट करो। जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद में यहाँ पर आपको फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के लॉगिन, कैप्चा करके लॉगिन कर सकते हो। रजिस्टर्ड था तो आप डायरेक्ट ये काम कर लेते, आपको डायरेक्ट आगे बढ़ने की जरूरत है। अब देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका पहला स्टेप ओपन होगा। और पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जो आपका आधार कार्ड है उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है
वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद में यहाँ पर देखिए जैसे आपने डाला और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है डिजी लॉकर में मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे और वहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपका डिजी लॉकर नहीं है ऑलरेडी अकाउंट आपका बना हुआ, देन आपको साइन अप पे क्लिक करके डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ध्यान दीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको डिजी लॉकर से आधार कार्ड को पिक करना है तो यहाँ पे देखो आधार कार्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे देखो आपका आधार कार्ड है, इसको मैंने टिक कर दिया है, आधार कार्ड को सेलेक्ट किया, आधार कार्ड ऑटोमेटिक वहां से पिक होगा और मैं अलाउ करूंगा आधार कार्ड को पिक करने के लिए। अलाउ हो गया, उसके बाद में ये आपका विंडो ओपन होके आएगा और इस विंडो में आपका ऑटोमेटिक आधार कार्ड सेलेक्ट होके आ जाएगा। ये आपका डीओबी कि कौन से इनटेक के लिए आप एलिजिबल है वो डीओबी यहाँ पर आपके लिखी हुई मिलेगी, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका पेरेंट्स नेम, गार्जियन नेम, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट आपको करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहाँ पे है ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहाँ पे, दूसरा आप अनमेरिड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, हमने उसको ब्लर कर दिया है, ठीक है। ये हमारे चैनल का लोगो है, हमने उसको ब्लर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर डोमिशियल प्रूफ, यहाँ पे बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि मेरा डोमिशियल सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूँ। बेटा ऐसा आईडी प्रूफ डालना है जिसमें आपका एड्रेस हो, जैसे आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। डोमिशियल सर्टिफिकेट में आधार कार्ड यहाँ पे आपका अपलोड हो सकता है और अपलोड मैंने इसको ब्लर कर दिया है। तीनों चीज़ अपलोड करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड आप क्लिक करेंगे, आगे होगा। उसके बाद में आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चला जाएगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आपने अभी 10वीं का एग्जाम दिया है तो आप 10th सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे 10th सेलेक्ट करने के बाद में अभी मैं आगे एक चीज़ और बताऊंगा, करंटली प्रीशिंग आपने 10th अभी दिया है, रिजल्ट आपका नहीं आया है, वो बच्चा इसको सेलेक्ट करेगा। जिसका कंप्लीट हो गया वो इसको सेलेक्ट करेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मान लो आपने 12वीं का एग्जाम दिया है तो हाईएस्ट में आप 12वीं सेलेक्ट करेंगे और फिर 12वीं में 10th की जगह यहाँ पे 12th लिखा हुआ आएगा, 12th लिखा हुआ आएगा। 12th आपने कंप्लीट कर ली तो इस पे, और करंटली अगर आपने 12th अभी एग्जाम दिया है, अभी मार्कशीट नहीं आई है तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे ताकि आपको मार्कशीट पे डिटेल फिल करने का लफड़ा नहीं रहे। नहीं कंप्लीट सेलेक्ट कर दिया और आपने अभी 12वीं का बोर्ड दिया है और आपका मार्कशीट अभी आया नहीं तो नंबर कहाँ से भरोगे उसमें। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा केयरफुली बेटा डील करना है आपको, ठीक है। ये चीज़ सेलेक्ट करोगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका। उसके बाद में यहाँ पर आर यू डिप्लोमा क्वालिफाइड, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो ठीक है, नहीं तो नो करो। उसके बाद में डू यू अप्लाई फॉर एसएसआर, डू यू अप्लाई फॉर एमआर, है ना, और क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, इन पे आपको करना। आप एसएसआर के लिए कर रहे हो, एमआर के लिए कर रहे हो, दोनों के लिए कर रहे हो, दोनों सेलेक्ट करो, एक के लिए कर रहे हो, एक के लिए सेलेक्ट करो। एनसीसी है तो यस करो, अदरवाइज नो। डू यू नो स्विमिंग, स्विमिंग में हमेशा आप नो ही करना, हो सकता है बाद में आपको सर्टिफिकेट वगैरह मांग ले तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। आप कंपलसरी नहीं है, आप नो कर दीजिए। डू यू अप्लाई फॉर एसएसआर, आपने यस सेलेक्ट किया। आपने स्पॉन्सर्ड कोई कैंडिडेट हो एसएसआर में, कोई पहले से कोई काम जॉब कर रहे हो तो आप कर रहे हो तो यस, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लो, बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। डिक्लेरेशन को चेक किया और आगे चले गए। उसके बाद में डू यू अप्लाई फॉर एमआर, एमआर में सेलेक्ट किया और उसके बाद में एमआर में भी यहाँ पे 3 प्रेफरेंस है कि आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। ये अलग अलग आपके स्टेप हैं, पोस्ट हैं, इनमें से किसके लिए आप प्रायोरिटी देते हैं। जो मुझे बेस्ट लगा उसके हिसाब से मैंने प्रायोरिटी डाल दी। फर्स्ट, सेकंड, स्टेप यार्ड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। इसके बाद में अगर स्पॉन्सर कैंडिडेट हो यस, नहीं तो नो, मैंने नो सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद में अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आपने यस किया, एनसीसी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को एग्जाम नहीं देना होता है, उनको डायरेक्ट फेज 2 में जाना होता है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट है इसका। तो एनसीसी सर्टिफिकेट वाला बच्चा है वो डायरेक्ट एनसीसी सर्टिफिकेट को अगर यस करता है तो ये डिटेल उसको सारी सबमिट करनी है। ये सारी डिटेल उसको है, कौन से स्टेट से है ना, कौन से स्टेट से है, सारी चीज़ें, डायरेक्ट यूनिट नेम है ना। ये अपलोड एनसीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, एनसीसी विंग कौन सी है ना, एनसीसी डायरेक्टर सिटी कौन सी है, एनसीसी नंबर क्या है, एनसीसी डायरेक्टर यूनिट नंबर क्या है, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ओके। चलो एनसीसी वाले बच्चे नहीं है तो नो कर दो आप, है ना। यहाँ पे अपने नो कर दिया, डू यू स्विमिंग, नो हमने इसको कर दिया और सेव एंड प्रोसीड पे आगे क्लिक कर दिया। उसके बाद में देखो अपने फोटो कैप्चर पे आ गए। फोटो कैप्चर पे यहाँ पे लाइव आपका फोटो कैप्चर होगा, फोटो को हमने ब्लर कर दिया है और उसके बाद में फोटो आपने क्लिक किया, कैप्चर किया, वैलिडेट किया और सेव कर दिया। तो अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो कम्युनिकेशन डिटेल पे आपका एड्रेस आएगा, कंप्लीट एड्रेस को ध्यान दे, एड्रेस प्रॉपर आप मेंशन करें बेटा, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है, मार्कशीट में है,
जो भी आपका एड्रेस है उसको प्रॉपर वैलिडेट करें। एड्रेस आप लिखेंगे, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस आप लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस वही होगा जो आपका रियल एड्रेस आपने डाला, पीछे तो सेम आ जाएगा। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, आगे आ जाएंगे। उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन हो गया। अब आएगा टेंथ की क्वालिफिकेशन से। टेंथ में आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स है, मैक्सिमम कितने थे, 100 का पेपर था, कितने आए, 50, 55, 60 जो भी है, कितने मार्क्स थे, 50, 55, 60 जो भी है, साइंस मैथ्स है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है उनको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, टोटल करना है, टोटल परसेंटेज यहाँ पर आपको डालना है। अगर कोई बच्चा अभी इस बार 10वीं का एग्जाम दिया है, वो एमआर का फॉर्म भरना चाहता है, तो फिर उसको ये ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपने 10th प्रीश्यूइंग सेलेक्ट किया है करंटली, अभी आप 10th आपने दिया है, कंप्लीट नहीं है, तो फिर ये ओपन नहीं होगा। 12th में कोई बच्चा ऐसा करेगा तो उसमें 12th का ओपन होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 12th वाला ओपन होगा, और प्रीश्यूइंग है तो ये ओपन नहीं होगा उसका भी, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सीरियल नंबर 10th मार्कशीट के, है ना, बोर्ड कौन सा था आपका, स्कूल कौन सा है, कौन सा स्टेट है ना, कौन सा स्टेट ने कंडक्ट करवाया, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम हो गया। 10th के मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। 10th का क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया, अब 12th का ओपन हो गया। 12th के मार्क डिटेल, अगर आपने 12th है, आपने भरा है, 12th सेलेक्ट किया तो डिटेल डालो। अगर 12th प्रीश्यूइंग हो तो फिर आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, स्किप पे क्लिक करो, आगे बढ़ो। अगर 12th आपने कंप्लीट कर लिया तो एडिशनल डिटेल पे क्लिक करो और 12th का डिटेल आप भर दो। नहीं आपने किया तो फिर यहाँ पे स्किप पे क्लिक करो और आगे चलो। उसके बाद में आता है एग्जाम सिटी चॉइस। एग्जाम सिटी राजस्थान में बच्चा जयपुर सेलेक्ट कर लेगा, राजस्थान में है बच्चा उदयपुर सेलेक्ट कर लेगा, दिल्ली एनसीआर में तो यहाँ पे न्यू दिल्ली उसने सेलेक्ट कर लिया। वो प्रेफरेंस अपने को देनी है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो बेटर लगे, जो नज़दीक में हो, टाइम कम से कम आपका खर्च हो, उसको आप सेलेक्ट करें और फिर आगे जाएं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन और सबमिट एप्लीकेशन में सारी चीज़ें आपने पढ़ दी। डिक्लेरेशन करना है एप्लीकेशन को, ये सारी चीज़ें पढ़ के इसको चेक करना होगा और सेव एंड सबमिट आपको एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे वेरीफाई आपको कर लेना है प्रॉपर चीज़ों को, जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं उनको वैलिडेट आप करेंगे और कंप्लीट चीज़ों को क्या करेंगे, फिल करेंगे, सेव करेंगे एप्लीकेशन को, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपने एसएसआर और एमआर दोनों के अगर फॉर्म भरे हैं तो एसएसआर एमआर के लिए 550 रुपये, एसएसआर के लिए 550 रुपये, 18% आपका जीएसटी लगता है ना, 649 रुपये आपके हो गए, 649, 1298 रुपये हो गए। तो अगर दो फॉर्म आप भरोगे, दोनों का चार्ज बेटे अलग अलग आपको लगेगा। एक फॉर्म भरोगे तो एक का ही आपको चार्ज लगेगा, लेकिन मौका है, आपको लगता है कि दोनों आप कवर कर सकते हो सिलेबस, देन आप दोनों का फॉर्म भरिए। और अगर एक का ही फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं उसका फॉर्म आप फिल करें। तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी उन पे वीडियोज बना रखे और आपको पता भी होगा। उसके बाद में जिस भी अकाउंट से आप इनको पे करना चाहते हैं उस पेमेंट से आप पेमेंट करिए, ऑनलाइन आपका पेमेंट जाएगा, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हैं उनके थ्रू। तैयारी आपको करनी है सिलेक्शन वाली प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, तो बेहतरीन 40 दिन आपके पास है और 40 दिन में कंप्लीट सिलेबस को वैलिडेट करके आपको सिलेक्शन तक लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि आप क्या उस लेवल पे मेहनत करने के लिए तैयार हो। हमने आपके लिए शक्ति बैच बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से अगले 40 दिन तक के लिए कंप्लीट बैच, इसका प्राइस आपका 399, लाइव बैच आपकी, लाइव क्लासेज, पोल रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में, कोई लेक्चर मिस हो गया रिकॉर्डेड रहेगा, हर एक चीज आपकी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट भी होंगे, प्रैक्टिस भी होंगी, आपके रैपिड फायर क्लासेज आपके यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे 1.5 घंटा फिजिक्स और मैथ्स की क्लास है, इंग्लिश की क्लासेज आपकी मिलेगी वहाँ पे आपको, बाकी आपका रीजनिंग है, जनरल मैथ्स है, उनकी क्लासेज आपको मिलेगी। तो प्रॉपर एक प्लानिंग का वीडियो हमने डाल रखा है अपने चैनल पे, वो भी आप जाके चेक करिए। और ये बैच अगर आप जुड़ के तैयारी कर रहे हैं तो 40 दिन में फुल प्रूफ प्लान के साथ अपन जाएंगे, सिलेक्शन पक्का है, कंफर्म है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई डाउट आपको रहता है कोर्स से रिलेटेड, फॉर्म फिलअप से रिलेटेड, आप कमेंट कर दीजिए। कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल मैसेज करिए, अपना डाउट क्लियर करिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन मिले, हमारी जो क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तैयारी करते रहे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।